थैंक यू। भाई अशोक जी ने बताया, इस बार क्योंकि अशोक जी पूरा साल तैयारी करते रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 गीत बिल्कुल सरल भाषा के अंदर लव कुश रमला कमेटी के अंदर देश के जाने माने सिंगरों द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के द्वारा गाए भी गए। इसके अलावा डांस ग्रुप, सिनिक ग्रुप जो डांस का है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है और रोजाना आप टीवी के ऊपर उनके डांसेस देखते हो, वो डांस ग्रुप जो है इस बार लव कुश रमला कमेटी से जुड़ा हुआ है और वो के अंदर सब लोगों तक पहुँचाया है। जन जन में जब उनकी आम बोलचाल की भाषा में रामलीला करी जाएगी तब दर्शकों की संख्या भी बढ़ेगी और उनको समझ में भी आएगा कि इसमें किताब के अंदर करना क्या है और रामलीला के अंदर हमको मकसद क्या है रामलीला करने का। उसके लिए भी पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उन्होंने रामलीला को सराहा और छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए पहले दिन से जिनको ये पता हो कि और रामलीला को कैसे करना है। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे राजनीति के मंच के पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहने का सौभाग्य मिला और रामलीला के मंच से एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जो अहम भूमिका का निर्वाह करने का मुझे दायित्व मिला है, मुझे लगता है लव कुश रामलीला के इस राम के मंचन के माध्यम से रामलीला कराएंगे और कोरोना को भगाएंगे। उसके अंदर एक किरदार और एक स्वयं सेवक बनकर काम करने का सौभाग्य डॉक्टर विजय जौली को मिला है और मैं इसे बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। राजनीतिक पूरा अंगत का जगत से आप ताल्लुक रखते हैं, उसके डायलॉग्स भी हैं जो इस नाटक को ले जाके डायलॉग्स को भी याद करूँगा। देखिए, राजनीति वास्तव में नाटक नहीं है। राजनीति वास्तव में जीवन का वो असली चरित्रण है जिससे हम समाज का नेतृत्व करते हैं और रामलीला वास्तव में प्रभु श्री राम के आदर्शों को आधुनिक समय में, आधुनिक युग में नई पीढ़ी से ओतप्रोत कराने का एक माध्यम है। लगभग 2 साल से देखिए, इंतज़ार का फल जो है वो मीठा होता है। कई बार क्या होता है कि हम इसे पॉजिटिव वे में अगर देखें तो हमें तैयारी का 1 साल और मिला ताकि हम और ताकत के साथ आएँ और स्ट्रांगली आएँ और हमारे जो लव कुश रामलीला के थ्रू संदेश जाते हैं संस्कारों के, वो और अच्छे तरीके से जा सकें, जिसके लिए नए गाने, नए सीन, नए कॉस्ट्यूम्स, नए विजुअल इफेक्ट्स, ये सारे हमने अच्छे से तैयार किए हैं और एक ख़ास फोकस किया है कोरोना को लेकर कि लोगों को उनकी मर्यादा के बारे में याद दिलाया। आज मैंने जैसे सारे चैनलों में कहा, ये बात कही है कि आज कोरोना आने का कारण यही था कि एक इंसान ने अपनी मर्यादाओं को लांघा, धरती माता को बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय किया इन एवरी सेंस। क्राइम, वॉर, कोल्ड, ड्रग्स, रेप, एबॉर्शंस, लाइक आप कितने भी चीज़ें लेंगे, भेदभाव, जेलसी, हेट्रेड, तो इस कोरोना काल ने सबको अपनी मर्यादा में ला दिया। आप अमीर हैं, गरीब हैं, रंग हैं, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं है कोरोना ने। ऐसे ही आपको अपने घर में बिठाकर हमें अपनी औकात बताई और ये बताया कि मर्यादा में रहें।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पहले ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है कि मर्यादा में वो हमेशा अपने जीवन काल में रहे। हिंदुओं के संस्कार रामायण से आए हैं सारे, है ना, जीवन का आधार रामायण रहा है। तो मैं चाहता हूँ इस बार जब हम आएंगे तो ये फोकस रहेगा, तो शायद यंगस्टर्स का और लोगों का हम नज़रिया इस चीज़ के प्रति चेंज कर पाएँ। तो ये एक तैयारी है। जिस तरीके से पैंडेमिक जब भी त्यौहार आते हैं तो सख्ती बरती जाती है, खासकर देश के दिल्ली में कितना चुनौती। देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती है हम, लेकिन एक सारे नियमों का पालन किया जा रहा है। ऐसे किसी इंसान को एंट्री नहीं है जिसको दोनों वैक्सीन ना लगी हो, वैक्सीनेटेड होना चाहिए तभी आप अलाउड हैं काम करने के लिए। और जो भी नॉर्म्स रहेंगे गवर्नमेंट के उसको हम फॉलो करेंगे। एंड ऑफ द डे आप ये मत भूलिए, हम इस बार ऑनलाइन भी लाइव अपने लेवल पर हम कर रहे हैं। अगर जनता ज़्यादा इकट्ठी नहीं हो सकी तो एटलीस्ट जितने भी लोग हैं उसे वो टीवी पर लाइव देख सकेंगे, उनके लिए हम वहाँ परफॉर्म करते हैं। सर देश के अंदर एक और बड़ी रामलीला जैसे अयोध्या की रामलीला से वो भी पिछले साल हुई थी और इस साल भी मंच के लिए तैयार। हाँ तो उसके बारे में क्या कहना है? अब देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी सारी रामलीलाएँ होंगी कहीं ना कहीं हर इंसान अगर ये कोशिश करे, देखिए कल आप कोई अच्छा काम करते हैं और मैं इधर कोई अच्छा काम करता हूँ, कोई तीसरी जगह अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी हमेशा हमें सराहना करनी चाहिए कि वो कोशिश कर रहा है कि कुछ अच्छा हो। तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि हाँ ये वो काम अच्छे से करें। मैं पीछे जब दिवाली के महोत्सव पर राम का किरदार बनकर योगी आदित्यनाथ जी ने इनवाइट किया था, वहाँ गए जब दीप उत्सव मनाया गया था, तो मैं अयोध्या में प्रभु श्री राम के किरदार ही बनकर गया था और बड़ा अच्छा दृश्य था, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि जब सब लोग मिलेंगे तो एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, एक अच्छा देश बनेगा। रामलीला का मंचन हो सके, इसको लेकर क्या क्या तैयारी की जा रही है विशेष तौर पर, और क्या लगता है कि इस बार परमिशन मिलेगी? परमिशन मिलने की पूरी तरह से सारी उम्मीद है। अब तो दिल्ली के स्कूल्स भी खुल गए हैं और एक एक करके सब चीज़ों से प्रतिबंध हटाया गया है। रामलीलाओं की परमिशन पिछली बार भी बिल्कुल अंतिम दिनों में दी गई थी और वो बहुत लिमिटेड में दी गई थी और उतना टाइम बचा नहीं था रामलीला का मंचन हो सके। रामलीला की परमिशंस तो होपफुल हैं कि हमको मिलेगी। ग्राउंड बुक हम लोगों ने करा लिया है और उसके बाद रामलीलाएँ तो होंगी और हमने रामलीला में उन्हीं लोगों को प्रवेश देंगे जिन्होंने 2 वैक्सीन अपनी लगवा रखी होंगी और कार्ड पे स्पेशली प्रिंट है, दिस कार्ड इज वैलिड फॉर ओनली 2 वैक्सीन। पैंडेमिक का दौर है और जो लोग अच्छा जो इस समय जो पैंडेमिक का दौर पड़ रहा है तो लोगों का आना भी असंभव होगा कि ज़्यादा मात्रा में ना है, उसके लिए क्या आपने? नहीं, वो तो एंट्री गेट के ऊपर उतने ही लोगों को एंट्री देंगे कि जितने लोग अंदर बैठ सकें उस तरह से। और कुछ पासेस के अंदर इस साल हम कम पासेस को बनाने की बात रखी है और कम लोगों को इनविटेशन भेजेंगे और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे अपने घरों के ऊपर रामलीला का मंचन देखा जाए। और क्या माध्यम रहेगा रामलीला देखने का दर्शकों का? जितने ये डिश टीवी के चैनल्स हैं, डिश टीवी वाले जितने धार्मिक चैनल हैं उन पे पूरे 6 घंटे के लिए रामलीला अवेलेबल रहेगी और एक धार्मिक चैनल ईश्वर चैनल है उसमें रहेगी, यूट्यूब पे रहेगी, सोशल मीडिया पे बहुत सारों के ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर रामलीला अवेलेबल है। ब्रजेश जी, राजनीति के मंच से रामलीला के मंच तक, क्योंकि अगले साल चुनाव भी होना है, तो कैसा आपको लगता है कि एकदम अचानक राजनीति मंच से रामलीला के मंचन करना कैसा अनुभव रहेगा आपका? देखिए रामलीला में और रामायण में मेरी व्यक्तिगत रूप से बहुत रुचि रही है और रामानंद सागर जी की रामलीला जब टीवी पे आई है मैंने पूरा देखा है चाव से। व्यक्तिगत रूप से मैं राम भक्त हूँ, तो मुझे लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से आग्रह किया गया, इस बार ऑफ़र मिला कि आप इस रामलीला में अंगद का रोल कीजिए। तो मैंने उसको प्रभु राम की सेवा समझते हुए, आदेश समझते हुए स्वीकार किया। और राजनीति का मंच देखिए, समाज की सेवा करने का वो एक अलग मंच है। ये मंच धार्मिक मंच है, आस्था का मंच है। यहाँ पे किसी तरह की राजनीति नहीं है, यहाँ पे शुद्ध रूप से प्रभु राम के भक्त के नाते मैं इस रोल को करूँगा और मैं प्रभु राम से मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु राम मुझे हिम्मत देंगे, साहस देंगे कि मैं इस चुनौतीपूर्ण रोल को अच्छे से कर, क्योंकि अंगद का रोल देखिए बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है रामायण के अंदर में। तो मैंने इसको स्वीकार किया है
और राजनीतिक में तो हम लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, भाषण भी देते हैं, बातें भी रखते हैं। यहाँ इस किरदार को अलग तरीके से एक्टिंग करते हुए रखना है, स्क्रिप्ट भी मिल गई है और इसमें रिटेक भी नहीं है कोई, तो चुनौतीपूर्ण तो है लेकिन अच्छा भी लग रहा है। ब्रजेश जी अंगत करेंगे ताकि कोई उखाड़ ना सके अब दिल्ली के अंदर भी। देखिए, आपने फिर राजनीतिक प्रश्न पूछ लिया, चूँकि ये मंच तो धार्मिक और आस्था का मंच है, फिर भी यही कहूँगा कि भगवान प्रभु राम जो अच्छा काम करे, सेवा का काम करे, और कोई राजनीतिक पार्टियां भी समाज सेवा ही करती हैं, तो जो सेवा करे, लोगों का भला करे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में लोगों को फ़ायदा हो, भ्रष्टाचार ख़त्म हो, तो वो लोग जीत के आए। प्रभु राम आशीर्वाद विधानसभा में भी देते रहे, एमसीडी में भी देंगे। आपके एक मंच शेयर करना। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये आस्था का और धार्मिक मंच है ये, तो यहाँ पे हम जो भी दूसरी पार्टियों के अगर कोई राजनेता किसी तरह का किरदार निभाएंगे, हम उनको राजनेता की तरह से नहीं ट्रीट करेंगे। हम उनको एक कोई जैसे कोई इंद्र बन रहा है, कोई कौशल्या बन रही हैं, हम उनको एक उस पात्र की, क्योंकि हर मंच की एक अपनी भूमिका होती है। जब राजनीतिक मंच पे हम लोग आते हैं तो राजनीतिक बातें करते हैं, लेकिन अगर धार्मिक आस्था रामलीला के मंच पे आ रहे हैं तो वहाँ कोई पार्टी नहीं है, वहाँ पे किरदार है, तो उनको हम किरदार की दृष्टि से ही ट्रीट करेंगे। ठीक है। प्रेरणा जी, आज इस बार क्योंकि पिछली बार कोविड की वजह से रामलीला नहीं हो पाई, लेकिन हर बार आप रामलीला लव कुश में आती हैं, कोई ना कोई रोल जरूर निभाती है। इस बार क्या विशेष रोल आप निभा रही है? जी, मैं इस बार मंदोदरी का किरदार निभा रही हूँ, और मंदोदरी का किरदार भी मतलब कोई छोटा मोटा किरदार तो नहीं है, बहुत अहम और बहुत ही अच्छा किरदार है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे वो किरदार निभाने का दूसरी बार मुझे मौका मिल रहा है। और मंदोदरी एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुलझी हुई और एक पॉलिटिशियन लेडी थी। मतलब वो ऐसी थी कि उसके अंदर जो समझदारी थी, जो ज्ञान था, वो एक बार हम कह सकते कि रावण के अंदर भी नहीं था। रावण बहुत बड़ा ब्राह्मण था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बट एक बार उन्हें भी मंदोदरी की सलाह सूचना लेने की, मशवरा लेने की उनको भी ज़रूरत पड़ती थी। उन्होंने सिर्फ एक बात मंदोदरी की नहीं मानी, तो उन्होंने देखो कितना बड़ा उन्होंने पाप भुगतना पड़ा। अगर उन्होंने वो भी बात मान ली होती, सीता हरण नहीं किया होता, तो आज उनका भी एक अच्छे में नाम होता। तो मंदोदरी का किरदार करने का मुझे मौका मिल रहा है, वो मेरा सौभाग्य है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे वो किरदार करने का मौका मिल रहा है। लगा लीजिए, बताइए सर, रोल एक बार बताने डायलॉग जो रावण की पहचान है। साम दाम दंड भेद, राग द्वेष छल कपट, नीति अनीति कुनीति ढा ईर्षा कुचक्र षड्यंत्र, ये सब मुझे में आश्रय पाते हैं, क्योंकि रावण है हम। सर, इस बार विशेष तौर पर क्योंकि पिछली बार कोविड की वजह से रामलीला नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार भी कोविड का जो इस समय का संकट खड़ा हुआ है सामने, तो उसको देखते हुए क्या लगता है कि इस बार रामलीला हो पाएगी? आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो मेरे हिसाब से रामलीला कमेटी और जो अध्यक्ष हैं, जो हमारे सब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी की हुई है। मेरे हिसाब से जो भी अभी होगा वो कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करके ही होगा, तो उसके इधर उधर वो लोग जाएंगे नहीं। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार बहुत तादाद में लोग आएंगे, तो पिछले साल हुई नहीं। और रामलीला एक ऐसी चीज़ है, दिल्ली के लिए तो बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। वे रामलीला हो रही है, इधर हो रही है, उधर हो रही है, तो मेरे सभी जगह जाएंगे लोग, तो मुझे ऐसा लगता है। कितना बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों को? क्योंकि आप रियल लाइफ में तो टेक मिल जाते हैं, और आपने किरदार रावण का बहुत सारे सीरियल्स में निभाया है, लेकिन ये लाइव होगा, कई सारे चैनल्स में होगा, और यहाँ पर रीटेक का सवाल नहीं होता, तो कितनी चुनौती रहेगी? चुनौती तो रहेगी सर, अभी वो अपनी मेहनत करने पे है, अभी लग जाऊँगा वापस में काम पे। जैसे यहाँ से निकलूँगा पुस्तक लेकर बैठ जाऊँगा, वो तो करना ही पड़ेगा, तो उसके बिना है क्या। और एक नया चुनौती भी होगी मेरे लिए, कुछ अलग करने का मौका भी मिल रहा है। जब आप लाइव लोगों के साथ ये करोगे, परफॉर्म करोगे, वहाँ से जो फीडबैक आएगा उसका अलग ही मज़ा होगा। सर, आपको रावण का ही रोल क्यों? क्योंकि आपने सीरियल्स में भी रावण का ही निभाया है, और जो मंच है इसमें भी रावण का, तो मतलब क्या, मतलब ऐसा क्या देखता है डायरेक्टर कि आपको रावण का ही रोल दिया जाता है? मैंने बोला ना, मेरे को ऐसा लगता है रावण के साथ कुछ कनेक्शन है मेरा, वो क्या है मैं भी नहीं जानता, लेकिन ठीक है, मज़ा आता है मुझे करते। रावण तो बहुत बड़ा रोल है, उससे बड़ा रोल कोई है ही नहीं रावण।
करता है जब उसकी लाठी लगती है, लेकिन जानना ये है वो क्यों होगा। सीता का अभिनय क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुश हूँ, बहुत सौभाग्यपूर्ण अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि पहली बार मुझे सीता माँ का रोल प्ले करने को मिल रहा है। इससे पहले भी कई सारे किरदार मैंने निभाए हैं, बहुत ही तन्मयता के साथ निभाए हैं, लेकिन ये किरदार एक ऐसा है जिसके लिए मुझे शायद अब तक की सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं एक बार स्टेज पर आऊँ और लोग मुझे देखें तो वो एज माँ, एज सीता माँ मुझे एक्सेप्ट करें। तो उसके लिए हर एक एक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दो इट्स फॉर एवरी कैरेक्टर, हम जो भी कैरेक्टर करते हैं उसको बहुत कन्विक्शन और बहुत मेहनत के साथ करते हैं। तो वही है, आई एम प्रिपेयर्ड और मैं और भी मेहनत कर रही हूँ। ये बुक हमें मिली है, इसको पूरी तरीके से 1 महीने में हमें तैयार करना है और जितना ज़्यादा हो सकता है उस रोल को बहुत खूबसूरती से निभाने का एक अवसर मिला है जो मुझे करना है। मैम, जिस तरीके से आपने यहाँ पर रीटेक का कोई ऑप्शन नहीं हुआ, कितना चुनौती? मैं थिएटर बैकग्राउंड से ही हूँ, मैंने बहुत थिएटर किया हुआ है, तो मुझे वो एक्सपीरियंस, मुझे वो एक जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है फ्रॉम द ऑडियंस, उसका मुझे है आइडिया कि स्टेज पे हम किस तरीके से काम करते हैं और देयर इज़ नो रीटेक। सो वो एक अपने आप में एक चैलेंज होता है, डेफिनेटली चैलेंज होता है, लेकिन जब हम प्रिपेयर होके आते हैं ना तो शायद वो एक कॉन्फिडेंस, एक कन्विक्शन अपने आप ही दिखाई देता है। तो ये भी मेरे लिए चुनौतीपूर्ण तो होगा, बट आई थिंक आई विल